हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स करा चुकी हूँ। जिन्होंने जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स से रिलेटेड भी हैं और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट से, ठीक है, उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क was described by Keats as a fibrous attempt rather than a deep accomplished। बताइए कौन से वर्क को, जो मतलब कीट्स के जो वर्क हैं उनमें से किस वर्क को ये कहा गया है अ फेब्रिस अटेम्प्ट रादर देन अ डीप अकम्प्लिस्ड। ऑप्शंस हैं आपके पास एंडीमियन, हाइपीरियन, ईव ऑफ सेंटिस एजेंस या फिर लामिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स, मतलब कौन से वर्क को खुद कीट्स ने ही डिस्क्राइब करके ये कहा है कि ये इट इज अ फेब्रिस अटेम्प्ट रादर देन अ डीप अकम्प्लिस्ड। द आंसर इज एंडीमियन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हेन डिड कीट्स डाई। बताइए, ऑप्शन है आपके पास 1795, 1789, 1821 एंड 1777। देखिए, हर एक राइटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं सबका लाइफ स्पैन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो अक्सर एग्जाम्स में डेट्स भी पूछ ली जाती है कि किस डेट को मतलब एक्सपायर हुए हैं, किस डेट को उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो बताइए कीट्स, व्हेन डिड कीट्स डाई? यस, 1821। और डेट क्या थी? डेट इज 23 ऑफ फेब, ठीक है। तो 23 फरवरी 1821 में उनकी डेथ हुई। और जन्म कब हुआ था इनका? बॉर्न, सॉरी जस्ट अ मिनट, बॉर्न इन 31 ऑफ अक्टूबर 1795। ओके, इनका बर्थ माना जाता है 1795 का और डेथ 1821। ओके, और जैसा कि आप कीट्स के बारे में जानते ही हैं, ही इज अ रोमांटिक पोएट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज whose death is mourned by Shelley in Adonius। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, शैली के द्वारा किसकी मृत्यु पर मोन के रूप में, मोन मतलब दुख व्यक्त करने के रूप में, एडोनियस को लिखा गया था। मतलब इससे दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए कि शैली ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है एडोनियस, और वो किसी की याद में दुख व्यक्त करते हुए लिखी है। ऑप्शन है आपके पास कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज कीट्स। ओके, जॉन कीट्स की याद में ही शैली ने ये वर्क लिखा था, ठीक है। शैली के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे कीट्स, ठीक है। और कीट्स की मृत्यु के बाद शैली ने इनकी याद में इसे लिखा। इसका नाम है एडोनियस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज शैलीज अलस्टर इज कॉल्ड, सॉरी इज आल्सो कॉल्ड। शैली का जो अलस्टर है इसे और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैब, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? शैली का बहुत ही फेमस वर्क है अलस्टर,
और इसे और क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैप, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। सोचिए और आंसर कीजिए। Yes, the correct answer is option number A, the spirit of solitude. Okay. Now moving to the next question. Question number 5. Which of the following is not by Dickens? बताइए इनमें से कौन सा वर्क डिकेंस ने नहीं लिखा है? ऑप्शन है आपके पास, द क्रिकेट ऑन दी हर्थ, नेक्स्ट है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, थर्ड है Varna by Rudged and Old Fountainious. Old Fortunates. Okay. The Cricket on the Hearth, the Old Curiosity Shop, Varna by Rudged and Old Fortunates. What is the correct answer? डिकेंस ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द क्रिकेट ऑन द हर्थ। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए इनमें से कौन सा सही रूप से मैच्ड नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, थॉमस ग्रेगरिन हार्ड टाइम, रिचर्ड कास्टन ब्लीक हाउस, एडा क्लेयर ब्लीक हाउस, या एबल मैकबिच ओलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखिए अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, रिचर्ड क्रैस्टन, तो ब्लीक हाउस से ही रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर एडा क्लेयर की भी बात करें, दिस इज आल्सो इन ब्लीक हाउस, एंड थॉमस ग्रेगरिन ये हार्ड टाइम्स में ही है। ठीक है, तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज रॉन्ग। ओके, ये सही सुमेलित नहीं है। एबल मैकबिच ये ऑलिवर ट्विस्ट में नहीं देखने को हमें मिलती है। ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज द कैरेक्टर विच इज नॉट सीन इन ऑलिवर ट्विस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज, सॉरी यहाँ टाइपिंग एरर है, इज मानना, विच इज आर द नॉवेल्स बाय हार्डी। बताइए इनमें से कौन सा या फिर कौन से नॉवेल्स हार्डी द्वारा लिखे गए हैं? हार्डी ने कौन से नॉवेल्स को लिखा है? ऑप्शन है आपके पास, द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, जूड द ऑब्सिक्यू, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दोज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कौन सा वर्क इसमें से हार्डी का, कौन से वर्क हार्डी के हैं ये पूछा गया। तो द ट्रम्पेट मेजर वेरी करेक्ट, हार्डी का ही है। डेस्परेट रेमेडीज इट इज आल्सो रिटन बाय हार्डी, एंड जूड द ऑब्सिक्यूर दिस इज आल्सो रिटन बाय हार्डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। बताइए हार्डी का जो एपिक ड्रामा है उसका टाइटल क्या है? ऑप्शन है आपके पास, द डायनेस्ट, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यहाँ भी टाइपिंग एरर है, इसे कैस्टर और उसके बाद ये ब्रिज लिखते हैं यहाँ पे, BRIDGE। ओके, कैस्टरब्रिज। और नेक्स्ट है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, नन ऑफ द अबव। बताइए हार्डी के एपिक ड्रामा का टाइटल क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? सोचिए और आंसर कीजिए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है द डायनेस्ट. ओके, दिस इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा, द डायनेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट. बताइए इनमें से कौन सा ड्रामा इलियट ने नहीं लिखा है, यानी टी.एस. इलियट का नहीं है. ऑप्शन है आपके पास आश वेडनेसडे और मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सा वर्क इलियट ने नहीं लिखा है? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आश वेडनेसडे. ठीक है, दिस इज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट. बताइए किसने लिखी है ये बुक? नाम है बुक का द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसके ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ ड्रू, हेलन गार्डनर, टी.एस. इलियट, ग्रॉबर स्मिथ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Who has written the book The Art of T.S. Eliot? Yes, it is written by Helen Gardner. Okay, option number A is the right. Oh, sorry, option number B is the right answer. Now, next question. Question number 11. When was T.S. Eliot born? बताइए T.S. Eliot का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1888, 1905, 1906, 1907. सोचिए आंसर कीजिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, टी.एस. इलियट बोर्न इन 1888. देखिए जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ये क्वेश्चन था तब बताया था कि मतलब आपसे डेट वगैरह भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको जन्म की डेट और मृत्यु की डेट दोनों याद रखनी है, प्लस ईयर. ठीक है, ईयर तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, साथ में आपको डेट भी पता होनी चाहिए. तो जैसे इनका जन्म हुआ है 1888 में, तो डेट क्या थी? डेट इज 26 ऑफ सितंबर. ठीक है, ये तो है इनके जन्म की डेट. ठीक, 26 सितंबर 1888. और ये डेथ कब हुई थी इनकी? यस, डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 को. ओके, तो ये है इनका लाइफ स्पैन. ठीक, टी.एस. इलियट का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच. शी इज. बताइए शेक्सपियर का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम फोर्थ विच के नाम से जानते हैं. ऑप्शन है आपके पास ओफिलिया, लेडी मैकबेथ, एमिलिया, जूलियट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए. यस, फोर्थ विच किसे कहा जाता था? वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेडी मैकबेथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. इस लाइन में बताना है आपको कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. ऑप्शन है आपके पास अपोस्ट्रोफी, क्लाइमैक्स, पन या पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, देखिए
इसमें क्या कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। जैसा कि इसमें किसी को इंडिकेट देकर पुकारा जा रहा है, ओ वर्ल्ड, ठीक है, ओ लाइफ, ओ टाइम, मतलब इन्हें पुकारा जा रहा है, ठीक। और जब कभी इस तरीके के इंडिकेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? बताइए, टिंटन एबी के ऑथर कौन है? ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या कॉलेज। सोचिए और आंसर कीजिए। टिंटन एबी के ऑथर कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माइकल हेंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज अ। बताइए, माइकल हेंचर्ड जो थे उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे की थी? ऑप्शन है आपके पास ड्राइवर, कारपेंटर, वेबर या हेयर ड्रेसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वैसे माइकल हेंचर्ड इस वर्क का वो है, कैरेक्टर है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि माइकल हेंचर्ड किसके वर्क में पाया जाता है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, Michael Henchard began his life as a hairdresser. Option number D is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 16. Who has composed the following lines to me? That cup has been dealt in another measure. ऑप्शन है आपके पास जॉन कीट्स, शेक्सपियर, रॉबर्ट सदे, पी.बी. शैली। सोचिए, आंसर कीजिए। हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन? ये वाली लाइन किसने कंपोज की है? लाइन्स हैं, टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पी.बी. शैली। ओके, टू मी दैट कप हैज़ बीन dealt in another measure. Who said this? P.B. Shelley. Now next question. Yes, question number 13 is, just a minute. Question number 17 is, who has composed the following lines? हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट वाज। बताइए, हेमिंगवे जो राइटर हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वो कैसे नॉवेलिस्ट हैं, मतलब कहाँ के हैं ये? एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश, एन कैनेडियन या आ साउथ अमेरिकन, सॉरी साउथ अफ्रीकन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट वाज, हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट वाज, ऑप्शंस है एन अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन और साउथ अफ्रीकन। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, अर्नेस्ट हेमिंगे जो थे वो कहाँ के नॉवेलिस्ट हैं? ही वॉज एन अमेरिकन। ओके, ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट और उन्होंने बहुत ही फेमस नॉवल लिखे हैं। तो हेमिंगवे के एक दो नॉवल का नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यस, 19, जस्ट अ मिनट। यस, T.S. Eliot's वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, T.S. Eliot का वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ? जैसा कि आप सभी को पता है, क्या है पब्लिकेशन डेट इसकी? ऑप्शन है 1910, 1918, 1930 या 1922। यस, करेक्ट आंसर इज 1922। जैसा कि आपको पता है कि वेस्टलैंड जो है वो टोटल कितने पार्ट्स में पब्लिश हुआ था?
यस, टोटल 5 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट का नेम क्या था और सबसे लास्ट पार्ट का नेम क्या था? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, फर्स्ट जो था उसका नाम था बरियल ऑफ डेथ, बरियल ऑफ डेथ, ठीक है। और लास्ट का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ओके, नीचे जो लाइन दी है इनमें फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना है। लाइन्स है, वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रियस आइज। बताइए इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास, पन, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, ऑक्सीमोरोन। वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रियस आइज। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए इसमें क्या कहा गया है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटी को एक लिविंग थिंग के रूप में माना गया है और उसी की आंखों की तुलना की जा रही है, ठीक है। इसमें कहा गया है वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज, ठीक है। ब्यूटी की आंखों के बारे में बातें हो रही हैं। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसी के एक्शंस को उससे रिलेट करते हैं, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज पेन द फॉलोइंग लाइन। बताइए ये लाइंस किसने लिखी हैं? जस्ट अ मिनट। यस, ये लाइंस किसने दी हैं? आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बेट्रेड। हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स? सोचिए, आंसर कीजिए। I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed. ऑप्शन है आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर, निसी मैजिकल, कमला दास, सरोजनी नायडू। हु इज द राइटर? यस, द राइटर इज कमला दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्हें एक कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कमला दास ने ही ये लाइन्स लिखी हैं और कौन से वर्क में लिखी हैं अपने? आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। यस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन 2। इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। बताइए शैली की कौन सी पोएम में ये लाइन हमें देखने को मिलती है? लाइन्स है, अलास आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। ऑप्शन है आपके पास, ओड टू द वेस्ट विंड, स्टेंजाज रिटन इन रिजेक्शन, टू अ स्काईलार्क, एडोनियस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? Alas, I have no hope, nor health, nor peace within, nor calm around. देखिए ये लाइंस शैली ने अपने बहुत ही फेमस वर्क स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन, ठीक है, में लिखी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और एडोनियस जैसा कि आपको पता ही है, ये कीट्स की याद में लिखा है और ये क्या है, एक इलेजी है, ठीक है।
और टू ए स्काईलार्क बहुत ही फेमस पोएम है। और ध्यान रहे आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। एक तो पोएम है टू आ स्काईलार्क और एक पोएम का नाम क्या है, एक पोएम का नाम है टू दी स्काईलार्क। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक ही अल्फाबेट का अंतर है। ठीक है, टू ए स्काईलार्क और टू दी स्काईलार्क। अब टू ए स्काईलार्क जो है वो किसने लिखी है, शैली ने लिखी है। ठीक है, और टू द स्काईलार्क किसने लिखी है, सोचिए। ये पोएम है वर्ड्सवर्थ की। जस्ट अ मिनट, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ओके। तो बस आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। अब जैसा कि मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया है। ठीक है, पहले लेट्स स्टडी इंग्लिश था, जो मैंने अब बदल कर क्या कर दिया है, लेट्स स्टडी साथ साथ। ओके, तो आपको इस चैनल को ध्यान में रखना है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स में, और साथ ही अब मैं इसमें जीके के क्वेश्चंस भी लाना शुरू करूँगी। ठीक है, उन्हें भी आप देख सकते हैं, और अब हम कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस भी देखेंगे, ग्रामर की भी और इंग्लिश की भी। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।